हाँ, ये आपका कक्षा 12 के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये आपका नया वीडियो है और निश्चित रूप से मैंने उन प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है जो आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। और हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ये लड़ाई अकेले ही लड़ना है, कोई आपके साथ नहीं है इस दुनिया में। इसलिए केवल एक ही विकल्प है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आप केवल मेहनत करें और अच्छा परफॉर्मेंस करें। और बच्चे, वीडियो तो बहुत अच्छे व्यूअर आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो आप एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ईडियम फ्रेज की श्रृंखला में आपको चैनल का नाम पता है, उत्कर्ष एकेडमी 2-3। आज महत्वपूर्ण सीरीज में, ईडियम फ्रेजेस की महत्वपूर्ण सीरीज में सबसे पहला ईडियम फ्रेज है एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड लिखा हो चाहे ए बोन ऑफ कंटेंशन लिखा हो, दोनों का मतलब होता है लड़ाई की जड़। दोनों का मतलब, अगर इसमें 4 विकल्प बेटा दिए जाएंगे, 4 विकल्प में आपको समझना पड़ेगा कौन सा विकल्प करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन दिया जाएगा काउज ऑफ डिस्प्यूट। अभी पिछली साल जो पेपर आया उसमें रीजन ऑफ क्वेरल दे दिया गया, तो आपको समझना पड़ेगा। इसमें आपकी IQ देखी जाती है इंटर लेवल में और इडियोमेटिक भाषा मिलती है, तो आप ध्यान रखेंगे एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड या ए बोन ऑफ कंटेंशन है तो उसका ऑप्शन काउज ऑफ डिस्प्यूट या रीजन ऑफ क्वेरल में लगाएंगे। ओके। दूसरा ऑप्शन दिया गया बाई हुक और बाई क्रुक दिया गया, तो बाई हुक और बाई क्रुक में क्या करना है, बाई हुक और बाई क्रुक लिखा है, चाहे बाई फेयर एंड बाई फाउल मीन्स लिखा हो, कोई भी कुछ भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है किसी भी तरह से। इसका सेम मीनिंग जाएगा एनी हाउ। क्या जाएगा? एनी हाउ। फिर आपका लिखा है ए ब्लैक शीप, बहुत आता है। ब्लैक शीप का मतलब होता है निकम्मा व्यक्ति, बदनाम व्यक्ति। इसका मीन फेलो, लेकिन पेपर में बर्थलेस फेलो भी दिया गया, तो इस ऑप्शन को आप देखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है ए बेड ऑफ रोजेज, ये आप हाई स्कूल लेवल में भी पढ़ चुके हैं। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है सरल कार्य या सुख में रहना, तो इसका मतलब होता है इजी या कंफर्टेबल वर्क। वर्क का सिनोनियम डीड भी होता है और टास्क भी होता है। उसके बाद आपका लिखा है ऑल इन ऑल। क्या लिखा है बेटा? ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्विस सर्वर, जिसके पास फुल पावर होता है, हैविंग फुल पावर। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर कहना। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा, तो इनडायरेक्ट का मतलब होता है घुमा फिरा कर कहना। कहना की स्पेलिंग क्या होती है? से, तो टू से इनडायरेक्टली। गो टू डॉग्स लिखा है, गो टू डॉग्स का मतलब होता है बर्बाद होना, टू बी रुइंड, टू बी रुइंड। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स लिखा है, इसका मतलब होता है अनियमित रूप से, तो इरेगुलरली। ए रेड लेटर डे लिखा है, ए रेड लेटर डे का मतलब एक महत्वपूर्ण दिन। आप ये अर्थ नहीं निकालेंगे रेड मीन्स लाल, लेटर मीन्स पत्र, तो एक महत्वपूर्ण दिन का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे। ए हरकुलियन टास्क लिखा है, मुश्किल साहसिक कार्य, डियरिंग डीड, हिम्मत वाला कार्य होता है। और आप भी हिम्मत वाला कार्य करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बेहतर सुविधाएं दे सकें। फिर लिखा हुआ है ए वाइल्ड गूज चीज। वाइल्ड गूज चीज का मतलब होता है असंभव प्रयास। असंभव की आप लोग स्पेलिंग जानते हैं, इम्पॉसिबल अटेम्प्ट। अटेम्प्ट माने प्रयास होता है, इफर्ट माने प्रयास होता है। फिर लिखा हुआ है आपका ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है प्रसिद्ध लेखक। प्रसिद्ध लेखक मतलब फेमस राइटर। फेमस की जगह अगर पॉपुलर आ जाए तो आपको समझना पड़ेगा। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है पूरे सामान के साथ या पूरे बोरिया बिस्तरा के साथ, तो विथ ऑल बिलोंगिंग्स की जगह लगेज भी आ सकता है, आपको समझना पड़ेगा। क्रोकोडाइल टीयर्स लिखा है, क्रोकोडाइल टीयर आप जानते हैं मगरमच्छ के आंसू। घड़ियालू आंसू मतलब झूठा दुख व्यक्त करना, और झूठा दुख व्यक्त करना की फॉल्स सॉरो हो सकती है। सॉरो के अलावा डिस्ट्रेस माने भी दुख होता है, सैड भी होता है, और काफ़ी मीनिंग होती हैं। एक बात आप ध्यान रखें, सब्सक्राइब माई चैनल उत्कर्ष एकेडमी 2-3। बेटा ये महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और एक छोटा प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दें आप, ताकि हम मोटिवेट हो सकें, अपनी सुविधाओं को सुधार सकें। फिर आपका इसी सीरीज में लिखा हुआ है 15 नंबर लिखा है चाइल्ड्स प्ले। और चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है एक सरल कार्य, बच्चों का कार्य, तो इसका मतलब होता है इजी वर्क। क्या होता है? इजी वर्क। फिर लिखा हुआ है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। छुटकारा पाना का मतलब होता है टू बी फ्री। टू ग्रीस द पाम लिखा है, इसका मतलब रिश्वत देना। टू ब्राइब, क्या लिखा है? टू ब्राइब। ह्यू एंड क्राई लिखा है, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है अफरा तफरी, कोलाहल, ग्रेट नॉइज, कंफ्यूजन, कुछ भी हो सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट का अर्थ आप निकालेंगे, ब्लैक माने काला, व्हाइट माने सफेद, जबकि इसका ये अर्थ नहीं होता। इसका मतलब होता है लिखित में, इन राइटिंग, इन स्टेटिस्टिकल। किथ एंड किन लिखा हुआ है, किथ एंड किन का मतलब होता है घनिष्ठ रिश्ता, ब्लड रिलेशन। निप इन द बड लिखा है शुरुआत में रोकना। टू चेक इन द बिगिनिंग हो सकता है या टू स्टॉप इन द स्टार्टिंग हो सकता है।
पिक होल्स इन, ये आपका पिछली साल ही आया था, बेहद इंपॉर्टेंट है। पिक होल्स इन मतलब गलती निकालना। टू फाइंड फॉल्ट, गलती निकालना तो बहुत सरल होता है। आप कोई काम करेंगे तो गलती निकालना आपकी 50 से टूट जाएंगे। ये इंडिया में ऐसा काम है, आप कोई गलती करें, कोई गलत काम करें, आपके लिए सब तैयार है। रीड बिटवीन द लाइन्स लिखा है, इसका मतलब होता है हिडन मीनिंग निकालना, गुप्त अर्थ निकालना, टू फाइंड द हिडन मीनिंग। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है देखभाल